प्रेजेंटिंग द पर्ज। कहानी की शुरुआत में हमें जेम्स नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जिसकी कंपनी सिक्योरिटी सिस्टम बनाती है और सभी अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में सिक्योरिटी सिस्टम एक खास रात के लिए बनाते हैं जिस रात को द पर्ज कहा गया है। ये रात साल में एक बार आती है जिस रात को हर कोई 12 घंटे के लिए कोई भी क्राइम कर सकता है। उस क्राइम के लिए किसी को कोई सजा नहीं होगी। ये एक तरह का फेस्टिवल है जो रात को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक चलता है। इसकी शुरुआत आज से 7 साल पहले हुई थी। अमेरिका पूरी तरह से बदल चुका है और इस फेस्टिवल को शुरू करने के बाद अब अमेरिका का क्राइम रेट पूरी तरह से 0 हो चुका है, क्योंकि लोगों के दिलों में जो भी गुस्सा, जो भी नफरत होती है वो पर्ज की रात को दूसरों के ऊपर निकाल देते हैं। पर्ज की वजह से अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी 1% बचा हुआ है। अमेरिका को इससे बहुत फायदा हुआ है, इसीलिए 7 सालों से लगातार पर्ज की रात चली आ रही है और आज भी पर्ज की रात है। 7 बजने में मात्र 1 घंटा बचा है, इसीलिए जेम्स अपने घर की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि उसे पता है कि 7 बजे के बाद पूरे शहर में वायलेंस शुरू हो जाएगा। इसीलिए जितने भी लोग होते हैं वो अपने आप को बचाने के लिए, सिक्योर करने के लिए जेम्स की कंपनी से सिक्योरिटी सिस्टम को खरीदते हैं। जेम्स एक गेटेड कम्युनिटी में रहता है जो पूरी तरह से सिक्योर है। जेम्स अपने घर आ जाता है जहां पर उसकी पत्नी और उसकी दोनों बेटियां उसका इंतजार कर रही होती है। जेम्स की बेटी का एक बॉयफ्रेंड भी है जो इस वक्त जेम्स के घर पर ही होता है। जब उसे पता चलता है कि जेम्स घर पहुंच चुका है तो वो वहां से निकल जाता है, पर अब 7 बजने में मात्र 5 मिनट बचे हैं। इसीलिए जेम्स अपने घर के सिक्योरिटी सिस्टम को ऑन कर देता है, जिसके बाद उसका घर पूरी तरह से सील हो जाता है। और जैसे ही 7 बजते हैं सायरन बजता है, जिसका मतलब ये है कि पर्ज अब शुरू हो चुका है। हालांकि जेम्स का घर पूरी तरह से सिक्योर है, लेकिन फिर भी उसने अपने पास एक गन रखी होती है ताकि इमरजेंसी में वो किसी को भी अपने परिवार को हानि पहुंचाने से रोक सके। और अब जबकि उसका घर पूरी तरह से सील हो गया है तो उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड जो चला गया था वो एक बार फिर से घर के अंदर आ जाता है। दरअसल घर सील होने से पहले ये घर के अंदर दोबारा दाखिल हो चुका था, जिसके बारे में जेम्स की बेटी को कुछ नहीं पता। और अब वो जेम्स की बेटी से कहता है कि मैं तुम्हारे डैड से मिलना चाहता हूँ, आज मैं उनसे बात करूंगा। दरअसल जेम्स अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड को बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसीलिए उसके आते ही वो हमेशा चला जाता है। वहीं हमें न्यूज में दिखाया जाता है जहां पूरे शहर में कत्लेआम हो रहा होता है और जेम्स का बेटा जो सीसीटीवी कैमरे से अपने घर के बाहर देख रहा होता है वो देखता है कि वहां पर एक आदमी भाग रहा है, क्योंकि उसे कोई मारना चाहता है। वो जख्मी होता है। जेम्स का बेटा उसकी मदद करना चाहता है, इसीलिए वो अपने घर के सिक्योरिटी सिस्टम को डिसआर्म कर देता है, जिसके बाद वो इंसान अंदर आ जाता है। दरअसल पर्ज का एक रूल है कि कोई भी किसी के बीच में नहीं आएगा, लेकिन जेम्स का बेटा बहुत छोटा है, वो इन सब बातों की परवाह नहीं करता। और अब क्योंकि जेम्स के बेटे ने सिक्योरिटी सिस्टम को डिसआर्म किया था, जिसके बारे में जेम्स को पता चल जाता है, वो नीचे आता और एक बार फिर से आर्म कर देता है, यानी कि उसका पूरा का पूरा घर एक बार फिर से सिक्योर है। और तभी जेम्स की बेटी का बॉयफ्रेंड उसके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है जो पहले से घर के अंदर था। जेम्स भी क्रॉस फायरिंग करता है और इस क्रॉस फायरिंग में उस लड़के की मृत्यु हो जाती है। और अब जेम्स के घर के बाहर वो गैंग आ जाता है, जो गैंग उस आदमी को मारना चाहता है जिस आदमी को जेम्स के बेटे ने घर के अंदर बना दी है। लेकिन वो आदमी इन्हें कहीं नहीं दिख रहा होता, क्योंकि घर में वो कहीं छुप गया होता है। गैंग का लीडर जेम्स से कैमरे के थ्रू बात करता और कहता है कि एक होमलेस इंसान तुम्हारे घर में आ गया जिसे तुमने अपने घर में पनाह दी है। हम सिर्फ पर्ज मनाना चाहते हैं, उस आदमी को हमारे हवाले कर दो, वरना हम घर के अंदर घुसकर उस आदमी के साथ तुम्हारे पूरे परिवार को मार देंगे। ये गैंग बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि इनके पास बहुत सारे हथियार हैं। और अब जब जेम्स दरवाजा नहीं खोलता तो वो लोग इनके घर की इलेक्ट्रिसिटी को कट कर देते हैं, जिससे लाइट चली जाती है। जेम्स की वाइफ जेम्स से पूछती है कि हम सिक्योर हैं। जेम्स कहता है कि हाँ, लेकिन सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ा भी जा सकता है। जेम्स अब तय करता है कि अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए वो उस होमलेस इंसान को जो उसके घर में छुप गया है ढूंढकर उस गैंग के हवाले कर देगा। वो घर में उस होमलेस इंसान को ढूंढना शुरू कर देता है। घर में अंधेरा होने की वजह से इन्हें बहुत तकलीफ हो रही होती है, लेकिन तभी जेम्स के बेटे को वो होमलेस इंसान दिख जाता है, पर वो उस इंसान के बारे में किसी को कुछ नहीं बताता, बल्कि उसे एक दूसरी सेफ और सिक्योर जगह पर छुपा देता है। और उस
होमलेस इंसान को पता है कि वो ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता, इसीलिए वो बाहर आकर जेम्स की बेटी को गन पॉइंट पर ले लेता है। जेम्स उसके सामने है, पर तभी जेम्स की वाइफ पीछे से आकर उस इंसान को गन पॉइंट पर ले लेती है, जिसके बाद जेम्स उसके ऊपर हमला करके उसे पकड़ लेता, उसके हाथ बांध देता है और अब ये उस होमलेस इंसान को उस गैंग के हवाले करने की तैयारी कर रहे होते हैं। उसे गोली भी लग चुकी है, जिस वजह से वो बहुत जख्मी है। ये सब देखकर जेम्स की वाइफ को उस पर दया आ जाती है। वो कहती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब मानवता के खिलाफ है। अगर हम ऐसा करेंगे तो उस गैंग में और हम में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। होमलेस इंसान कहता है कि तुम मुझे उनके हवाले कर दो और अपने परिवार को बचा लो। और अब जेम्स को भी एहसास होता है कि इन्हें उस होमलेस इंसान को बचाना चाहिए, इसीलिए तय करता है कि वो गैंग का सामना करेगा। वही गैंग को दिखाया जाता है जो एक ट्रक की मदद से इनके सिक्योरिटी सिस्टम के गेट को तोड़ देते हैं और एक एक करके अब उसके आदमी घर के अंदर आना शुरू कर देते हैं। जेम्स उनमें से कई लोगों को मार देता है और तभी गैंग का लीडर जेम्स को बुरी तरह से जख्मी कर देता है और अब अगर जेम्स मारा गया तो उसका पूरा परिवार भी मारा जाएगा। वहीं हमें जेम्स के नेबर को दिखाया जाता है जिन्हें पता चल चुका होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो पर्ज मनाना चाहते हो जेम्स के घर के अंदर आ चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी गेटेड सोसाइटी है जहां पर हर एक इंसान दूसरे इंसान को जानता है, इसीलिए वो गैंग के लगभग सभी लोगों को मार देते हैं। लेकिन गैंग का लीडर अब भी जिंदा होता है जिसके पास गन है और वो जेम्स के परिवार को मारना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करता जेम्स की बेटी आकर उसे मार देती है और इस तरह से गैंग के लीडर का खात्मा हो जाता है। और अब जेम्स की भी मृत्यु हो चुकी है। जेम्स ने एक महान काम किया है, उसने अपने परिवार के साथ उस होमलेस इंसान को भी बचाया है। जेम्स की वाइफ के सामने उसके नेबर होते जिन्हें वो थैंक्स कहती है। लेकिन आज रात पर्ज की रात है जहां पर कोई भी इंसान कोई भी क्राइम कर सकता है जिसकी उसे कभी कोई सजा नहीं होगी। जेम्स के नेबर यहाँ पर इसीलिए आए होते हैं क्योंकि वो जेम्स की फैमिली को मारना चाहते हैं, क्योंकि सब ने जेम्स से सिक्योरिटी सिस्टम्स खरीदे थे और सबको ऐसा लगता है कि जेम्स उन्हीं के पैसों से अमीर बना है, उनके पैसों से अय्याशी करता है। और इससे पहले कि वो जेम्स की फैमिली को मारते यहाँ पर वही होमलेस इंसान आकर कुछ लोगों को मार देता है और बाकी बचे हुए नेबर्स को गन पॉइंट पर ले लेता है। वो जेम्स की वाइफ से पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। वो कहती है कि हमें इन्हें छोड़ देना चाहिए, जिसके बाद ये सब के सब वहीं पर बैठ जाते हैं। और जब सुबह के 7 बजते हैं यानी कि अब पर्ज खत्म हो चुका है तो जेम्स की वाइफ कहती है कि तुम सब यहाँ से जा सकते हो। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, साथ ही होमलेस इंसान भी। जेम्स की फैमिली ने उसकी जान बचाई थी और उसने जेम्स की फैमिली की। इसके बाद वो होमलेस इंसान वहाँ से निकल जाता है और अब न्यूज में दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोगों ने इस बार पर्ज को अटेंड किया, यानी कि बहुत कत्लेआम हुआ और इसीलिए इस पर्ज को एक कामयाब पर्ज माना गया। फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। सेकंड पार्ट की शुरुआत में एवा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट में काम करती है। वो अपने घर की तरफ जा रही होती है क्योंकि 5 बज चुके हैं और आज पर्ज की रात होती है। 2 घंटे बाद पर्ज शुरू हो जाएगा। वहीं घर पर एवा के डैड अपनी ग्रैंड डॉटर को यानी कि एवा की बेटी को बता रहे होते हैं कि ये पर्ज हम जैसे गरीब लोगों के लिए शुरू किया गया है क्योंकि हम गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे पाते और इस तरह से गवर्नमेंट हम जैसे लोगों का सफाया करती है। एवा भी घर पर आ जाती है जो अपने पिता के लिए दवाइयां लाई होती है क्योंकि उसके पिता बहुत बीमार हैं। एवा के पिता इन दवाइयों को नहीं खाना चाहते क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी बेटी बहुत मेहनत करके पैसा कमाती है और ये दवाइयां बहुत महंगी है। पर जब उनकी ग्रैंड डॉटर कहती है तो वो दवाइयां खा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें लियो नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, लेकिन आज पर्ज की रात है इसीलिए उसे ड्यूटी पर नहीं जाना, पर फिर भी वो अपनी गन्स तैयार करता है, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है। शायद वो किसी का शिकार करना चाहता है। पर जब वो घर से निकल रहा होता है तो एक लेडी उसे मना करती है। लियो उसकी बात नहीं सुनता और घर से निकल जाता है। अब वो गाड़ी से शहर में घूम रहा होता है, शायद वो किसी को ढूंढ रहा है। रेडियो में बताया जाता है कि शहर में पर्ज अब शुरू हो चुका है। अमीर लोग पर्ज फेस्टिवल मनाने के लिए गरीब लोगों को मार रहे हैं। हालांकि गरीब लोग भी उन्हें मार सकते हैं लेकिन उनके पास उतने खतरनाक हथियार नहीं होते। वहीं एवा को दिखाया जाता है जो देखती है कि उसके डैड घर पर नहीं है और तभी उसे अपने डैड का लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मेरी बीमारी में बहुत पैसे खर्च होते हैं, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता, इसीलिए मैंने अपने आप को एक अमीर फैमिली को बेच दिया है जो मुझे मारकर अपना पर्ज मनाना चाहते हैं, जिसके बदले मुझे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे जो पैसे तुम्हारे काम आएंगे। जब तक तुम ये लेटर पढ़ोगी तब तक वो लोग मुझे मार चुके होंगे। एवा ये लेटर पढ़कर बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि सच में वो
फैमिली एवा के पिता को मार चुकी होती है। तभी एवा को नीचे कुछ आहट आती है। जब वो खिड़की से नीचे देखती है तो वहां पर कुछ लोग होते हैं जिनके पास गन्स हैं और ये गवर्नमेंट के लोग हैं जो गरीब लोगों को मारते हैं। तभी एवा के दरवाजे पर कोई नॉक करता है जो कि उसी का नेबर होता है। वो एवा से कहता है कि दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। लेकिन उसके हाथ में गन है जिससे हमें पता चलता है कि वो एवा और उसकी डॉटर को मारने के लिए आया है ताकि वो पर्ज मना सके। पर इससे पहले कि वो ऐसा करता, गवर्नमेंट के लोग उसे पीछे से मार देते हैं। इसके बाद वो एवा के घर के अंदर भी आ जाते हैं जहाँ पर एवा अपनी बेटी के साथ छुपी हुई होती है। ये एवा और उसकी बेटी को पकड़ लेते हैं और अपने लीडर के पास ले जाने के लिए उन्हें बाहर लेकर आते हैं जहाँ पर लियो उन्हें देख लेता है। वो गवर्नमेंट के लोगों को मारकर एवा और उसकी बेटी को बचा लेता है। और जब वो अपनी गाड़ी में वापस आता है तो देखता है कि पहले से एक कपल गाड़ी में बैठा हुआ है। लियो उन्हें बाहर निकलने के लिए कहता है लेकिन वो नहीं निकलते। और तभी यहाँ पर लीडर जो बहुत लोगों को मार चुका है, जिसके पास बहुत ही खतरनाक गन है, वो लियो की गाड़ी पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिस वजह से लियो सबको लेकर यहाँ से गाड़ी से निकल जाता है। पर रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। ये सब के सब गाड़ी से उतरते हैं। लियो सबको गन्स देता है और कहता है कि तुम सबको यहाँ से अकेले आगे जाना होगा। ये सुनकर सबके सब डर जाते हैं क्योंकि सबको विश्वास था कि लियो इन सबको बचा लेगा। एवा लियो से कहती है कि यहाँ से कुछ दूरी पर मेरी दोस्त का घर है, तुम हम सबको वहाँ पर छोड़ दो, जिसके बाद तुम उसकी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाना। लियो को दरअसल 7 बजे से पहले कहीं पहुँचना है, लेकिन वो एवा की बात मान जाता है और अभी सब के सब एवा के घर की तरफ बढ़ चलते हैं। पर तभी रास्ते में इनके एक साथी का पैर एक शिकंजे में फंस जाता है। दरअसल एक ट्रैप है, उसे खींच कर ले जा रहा होता है। ऊपर गवर्नमेंट के लोग होते हैं जो इन पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन लियो का निशाना बहुत ही शार्प है। वो सभी को मारकर उसे एक बार फिर से बचा लेता है। इसके बाद एक बार फिर से ये आगे बढ़ते हैं जहाँ पर हर कदम पर खतरा है। ये एक ट्रक तक पहुँचते हैं जहाँ पर बहुत सारी गन्स होती है। ये उन गन्स को ले लेते हैं, पर तभी उस लीडर का ट्रक आ जाता है जो सबको मार रहा होता है। ये अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं और एक सबवे तक पहुंच जाते हैं जहां पर लियो अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट को निकालकर एवा की बेटी को पहना देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी बच्ची की मृत्यु हो। यहाँ पे गवर्नमेंट के बहुत सारे लोग भी इनका पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन ये बहुत सारे लोगों को मारने में कामयाब हो जाते हैं और किसी तरह से एवा की दोस्त के घर पहुंच जाते हैं। जहां पहुंचने के बाद लियो कहता है कि मुझे गाड़ी की चाबी दो, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। एवा कहती है मुझे माफ करना, यहाँ कोई गाड़ी नहीं है। अगर मैं तुम्हें गाड़ी का लालच नहीं देती तो तुम हमें यहाँ पर छोड़ने के लिए कभी भी नहीं आते। लियो को ये जानकर बहुत गुस्सा भी आता है, बहुत दुख भी होता है, लेकिन फिलहाल वो कुछ नहीं बोलता। यहाँ पर एवा की जो दोस्त होती है वो अपने हस्बैंड और अपनी बहन के साथ यहाँ पर रहती है। इनके बीच में आर्गुमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। दरअसल एवा की दोस्त की जो बहन होती है वो उसके हस्बैंड के साथ मिलकर उसे चीट कर रही होती है, इसीलिए अंदर से गन लाकर वो उसे मार देती है। यहाँ चारों तरफ फायरिंग हो रही होती है, इसीलिए सबके सब इस घर से भी निकल जाते हैं। गवर्नमेंट के लोग और उनका लीडर जो इन्हें ढूंढ रहे होते हैं वो किसी तरह से इन्हें पकड़ लेते हैं और अब जो लीडर होता है इन सब को अमीर लोगों के हवाले करना चाहता है ताकि वो अपने पर्ज को मना सके, जिसके बदले इन्हें बहुत पैसे मिलेंगे। अब इन सब को एक जगह ले जाया जाता है जहां पर बहुत अंधेरा होता है। यहाँ पर बहुत सारे अमीर लोग होते हैं जो कि ऑडियंस के तौर पर यहाँ पर बैठे हैं और कुछ लोग इन्हें मारेंगे। सब ने यहाँ नाइट विजन ग्लासेस पहने हुए होते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो तो इन्हें देख सकते हैं लेकिन ये चारों उन्हें नहीं देख सकते। पर लियो किसी तरह से एक का नाइट विजन ग्लास और उसकी गन छीन लेता है, जिसके बाद वो यहाँ पर कुछ लोगों को मार देता है। ये सब हर कोई लाइव देख रहा होता है। लियो इसके बाद अपने साथियों के साथ यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ पर गवर्नमेंट के लोग आ जाते हैं जो इनके ऊपर गोलियां चलाते हैं और इस गोलाबारी में वो कपल जो लियो की गाड़ी में बैठा था उसमें से लड़के की मृत्यु हो जाती है, जिससे उसकी फियांसे को बहुत दुख होता है। वो उसी के पास रुकने का फैसला करती है, जबकि लियो एवा और उसकी बेटी के साथ यहाँ से निकलने में भागने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद लियो एवा और उसकी बेटी को गाड़ी से घर के पास ले जाता है और कहता है कि इस घर के लोगों ने मेरे बेटे को पर्ज की एवज में मार दिया था और अब मैं उनसे अपना हिसाब चुकता करने के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद वो उस घर के अंदर चला जाता है जहाँ वो उस आदमी को पकड़ लेता है जिसने पिछले पर्ज में उसके बेटे को मारा था। लियो से पूछता है कि मेरे बेटे का क्या कसूर था, उस मासूम को तुमने क्यों मारा। यहाँ इस आदमी को अपनी गलती का एहसास होता है, वो लियो से माफी मांगता है। तभी लियो को बाहर से कुछ आवाज आती है और जब लियो बाहर जाता है तो उसे 2 गोलियां लगती है जो कि लीडर ने मारी थी।
वही अपने गवर्नमेंट के लोगों के साथ यहाँ पर लोगों को मरवा रहा होता है या लोगों को जिंदा पकड़कर अमीर लोगों के हवाले कर रहा होता है ताकि वो बहुत पैसे कमा सके। और अब वो लियो को 2 गोली मार चुका है। जब वो लियो के पास आ ही रहा होता है तो वो आदमी जिसने लियो के बेटे को पिछले पर्ज में मारा था वो बाहर आकर उसे मार देता है। गवर्नमेंट के यानी कि उसके बहुत सारे लोग यहाँ पर आ जाते हैं और इससे पहले कि ये उस आदमी को मारते जिसने इनके लीडर को मारा है, सायरन बज जाता है यानी कि सुबह के 7 बज चुके हैं और पर्ज अब खत्म हो चुका है। इसका मतलब अब कोई किसी को नहीं मार सकता। इसके बाद ये आदमी लियो को उसकी गाड़ी से हॉस्पिटल ले जाता है। यहाँ डॉक्टर लियो की जान बचा लेते हैं। लियो उस आदमी को माफ कर देता है जिसने 1 साल पहले पर्ज की एवज में उसके बेटे को मार दिया था, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास है, इसीलिए लियो ने उसे माफ कर दिया होता है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।